हाँ भाई, तो बड़ा अरसा हो गया एमिवे के किसी गाने पे रिएक्शन नहीं दिया और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, तो मैंने कहा ये टाइम आ गया है करने का। सो लेट्स गो एंड चेक आउट एमिवे है तू कौन। अग्रेशन चेक कर लो ब्रो, बहुत ग्राइमी सीन आ गया है, बहुत हरामी सीन आ गया है, बहुत अला वे शक्ति है। उफ खान क्या देख लिया मैंने ये, व्हाट द फक ब्रो। उसने शुरू में लिख दिया अपने रेफरेंस गांड में दाल में, बहुत आला यार, इसने सही ले लिया इसमें सबकी। उफ रेफरेंस तेरे गांड बहुत आला यार ब्रो, क्योंकि ये इसकी गांड का बुखार बने हुए थे ना सब कि एमिवे के लिरिक्स, ओ ये एमिवे बोलता है ये और आप बोलते हो वाह वाह वाह। ये जवाब दे दिया इसी बॉय ने खुद ही कि मैं अपनी बहुत आला यार। खतरनाक एक्सटेंसासियोन वाली सीन की वो याद आ गई है बाकायदा कि अग्रेशन मेटल, डेथ मेटल मीट्स रैप वाला सीन जो एक आ गया ना, बहुत आला ब्रो। उसने सही अडैप्ट किया और सही तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत आला यार। फिर एडवाइस देता हूँ ये वाली कि एमिवे क्यों हिट हुआ। अपने बाप की बात सुनी उसने, अपने बाप की एडवाइस सुनी जो कि थी कि ये छोड़ तो इंग्लिश हिंदी में गाने का, फिर देख क्या होता है। और वाकई में सच क्रेडिट देता अपने अब्बा को, यहाँ पहुंचा अपने अब्बा की एडवाइस से, बहुत आला। लुक एट हिम, अवांट-गार्ड एज ऑलवेज। अग्रेशन रैप में इसने लाना सिखाया था सही से लोगों को। आप 10 रैपर्स और लाके दे सकते हो मुझे, इंडियन रैपर्स के, ओ भाई ही वाज डूइंग अग्रेसिव, बट नोबडी वाज पुलिंग इट ऑफ लाइक ही डिड द वे ही केम। जिस तरह इसने आके अग्रेशन पुल किया था अपने शुरू के डिस ट्रैक्स में, अपने शुरू के गानों में, फ्रॉम संपर्क से लेकर संपर्क नहीं है, संपर्क। तो इसने शुरू में इंट्रोड्यूस किया है इंडियन ऑडियंस को कि अग्रेसिव रैप होता कैसा है, और अभी तक इसको कोई इमिटेट कर नहीं पाया है, इसके लेवल पे भी कोई पहुंच नहीं पाया है। अब ये इसको और नेक्स्ट लेवल पे चला गया, मेटल के सीन में ले आया है। दिस इज डेथ मेटल मीट्स रैप बेसिकली। यूएस में ये कहलाया जाता है रैप मेटल या ऑल्टरनेटिव R&B कह लो उसको। रैप मेटल इज द मोर एक्यूरेट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस रैप एंड ही इज जस्ट किलिंग इट ब्रो। आई मीन मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, सुन के आपके कान आपको खुद बता देंगे। एक दफ़ा नहीं तो 2-3 दफ़ा आप गाना सुनोगे और आपको पता चल जाएगा क्या फाड़ू गाना बना दिया। बहुत आला यार, एमिवे इज बैक विद अ बैंगर एंड जस्ट लाइक ऑलवेज लाइक ही ब्रिंग्स स्टफ दैट इज नॉट सीन और हर्ड बाय लोकल ऑडियंस। देसी ऑडियंस को पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। जो पीछे साउंड चल रहा है, जिस तरह का जॉनरा है इस गाने का, जो मेटल सीन जो ऑन हुआ है, बहुत आला यार। आई होप ही डज मोर स्टफ लाइक दैट एंड आई एम श्योर ही हैज़ मोर स्टफ लाइक दैट। स्टूडियो में गया, इसने बुन फाड़ी है जाके, आपको नजर आ रहा है। वीडियो बाप थी, बहुत आला वीडियो, जीत गई। दिस सॉन्ग वाज प्रोड्यूस्ड बाय मीम मशीन एंड ही रियली किल्ड इट ब्रो। लाइक दिस सेल्फ राइचियस कल्चर जो है ना कि ओह यू आर फीलिंग दिस, यू आर फीलिंग दैट, ये जजमेंट्स जो है ना दूसरों पे छोड़ दो। तुम एंजॉय करो म्यूजिक को, और अगर एंजॉय नहीं कर सकते ना तो कट लो, राइट। व्हाट्स दिस, हर चूतिया आके शुरू हो जाता है कि यार आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आपने ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तू कौन है भैंचो बताने वाला किसी को क्या करना चाहिए, राइट। मैं खुद जब यहाँ बैठ के लोगों को जज करता हूँ अपने चैनल पे, मैं उनको ये नहीं बोलता कि यार तुम ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। मैं बता देता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। दैट्स द मोस्ट आई डू, एंड ये करना तुम्हारा पूरा हक है। बता दो भाई आके, ठीक है यार मुझे मज़ा नहीं आया, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, राइट। तुम्हारी प्रेफरेंस है, तुम्हारा ओपिनियन है, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। पर आके किसी को राइचियसनेस प्रीच करना कि तुम इस तरह नहीं करो, इस तरह करो, और तू ऐसा हो गया, तू वैसा हो गया, अबे तू कौन है? तुझसे किसने पूछा? बहुत आला यार, जीत गया वो इस गाने में। बहुत भुन फाड़ू बातें कर दी हैं, बहुत भुन फाड़ू आ गया इस गाने में। या ही इज ब्रेकिंग बाउंड्रीज अगेन, दोबारा नई चीज़ कर रहा है। बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी। पुराने फैंस शायद थोड़े से अलग हो जाए कि यार ये तो वो वाला नहीं, ये बनता है जो हमें याद है। पास्ट में जीना छोड़ दो, फ्यूचर को देखो। ये इसे कहते हैं ट्रू आर्टिस्ट। ये सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहा है, अप एंड अबव, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, हाउ टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। रिस्पेक्ट करो उस आदमी की यार। मतलब मैं इतने मीम्स देखता हूँ और जो जोक्स देखता हूँ जो कि लोग people have this superiority complex against him, right? कि हम बेहतर हैं इससे या क्या, but he's miles ahead of your fucking favorite rapper or your own sense of music. Like he's miles ahead of that. तुम आज तक Eminem को Eminem बोल
Well, even Eminem, right? Because he's also washed up now. Eminem भी आज तक वही 90s का ही म्यूजिक कर रहा है जो वो करता था और जो ज़माने में फेमस था. अगेन, नॉट ट्राइंग टू डिस Eminem कि Eminem बुरा है, Eminem अच्छा नहीं करता है काम, पर वो पास्ट है. पास्ट को पास्ट में आना, तो फ्यूचर को देखो क्या है आगे. फ्यूचर में देखो क्या आ रहा है आगे, क्या बढ़ रहा है आगे. पॉप स्मोक जैसे लोग, XXXTentacion जैसे लोग, ये फ्यूचर था. मारे गए. यही होता है अच्छे आर्टिस्ट के साथ. शुक्र है इंडिया में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है ये सीन, वरना ऐसी चीज़ें इंडिया में भी हो रही होती. बट स्टिल मैन, दिस गाय, ही इज़ ब्रेकिंग बाउंड्रीज, ही इज़ ब्रेकिंग लिमिट्स, ही इज़ pushing the boundaries, pushing the envelope, you know, that's what he's doing. And you don't see many rappers do that. Most rappers will copy stuff from, you know, Western artists. इस कैटेगरी में कितने रैपर्स को मैं बिठा सकता हूँ इस वक्त, मैं नाम भी ले सकता हूँ. MC Stan का भी नाम आता है उसमें. He copies young Thug, Young Dolph, NBA Young Boy. Like, I love the guy, right? I love his music. ऐसा नहीं है कि मुझे उसका म्यूजिक पसंद नहीं है, but let's face it, he's not as real as they come. He's pretty fake when it comes to these things, right? काफ़ी चीज़ें, उसका स्टाइल काफ़ी छपा हुआ है. लोग कहते हैं उसका ओरिजिनल स्टाइल है. नहीं, उसका ओरिजिनल स्टाइल नहीं है. तुमने देखा नहीं आज तक वो कहाँ से चोरी कर रहा है अपनी चीज़ें. That's beside the point. I don't want to take away anything from him. He's a brilliant artist and everything. He does things in a very sickly manner. बहुत हरामी तरीके से करता है वो अपना काम जो भी करता है. MC Stan की बात कर रहा हूँ. And then other rappers as well, be it you know, Raftaar or other guys, वो अपना काम बहुत भाड़ू तरीके से करते हैं. Not to take away anything from them, but MV जो करता है ना यार, वो हमेशा ऐसी कोशिश करता है कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ नया करूँ जो लोगों ने देखा ना हो पहले, जो पब्लिक को समझ में ना आए शुरू में, और मेरी वजह से वो समझे उसको. पाइनियर करता है वो उस चीज़ को. डिस रैपिंग जो है, स्टार्ट तो बहुत पहले से हुई थी. फैलाई किसने, समझाई किसने, राइट? एमिवे की वजह से हुआ ना. रफ्तार और एमिवे दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ में कि डिस रैप एलिवेट कहाँ से हुआ. फिर डिवाइन ने भी किया, वो वाज द अदर गाइज नेम, कृष्णा ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया. फिर मुफाड़ ने किया, मुफाड़ या मुफाद, आज तक मुझे समझ में नहीं आया उसका नाम क्या है. सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये बंदा आता है और अपना काम ऐसे करके जाता है कि अलग, नया. अब उसको तुम कह लो कि उसने वहाँ से इंस्पिरेशन उठाई है, वहाँ से, श्योर वो सब करते हैं, उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. बट ही इज़ रियल ब्रो. एक बंदा है जो रियल है, इकलौता बंदा है मेरी नज़र में अभी जो रियल एज फक, लाइक रियल, वो ये बॉय है. बहुत आला भाई. जीत गए खान, जीत गए आप.